डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक काफी एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 2D और प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, प्रूव दैट द पार्टिकल विल क्रॉस अ पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट फॉर टू वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। पार्ट बी, if the two possible angles are theta 1 and theta 2, then prove that tan of theta 1 plus theta 2 will be equal to minus of x naught upon y naught। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमने पार्टिकल को एक यू इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। इसमें थीटा फिक्स नहीं है, केवल आपको ये दिया हुआ है कि यू फिक्स्ड है, यू की वैल्यू फिक्स्ड है, थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और ये पार्टिकल अगर इस पॉइंट से पास हो सकता है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, तो आपको ये प्रूव करना है पहला तो कि दो एंगल्स होंगे पॉसिबल, थीटा 1 और थीटा 2, जिनके लिए ये पार्टिकल एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कोऑर्डिनेट से पास हो पाएगा। एक नहीं, दो वैल्यूज ऑफ थीटा पॉसिबल होंगी। पहले तो आपको ये प्रूव करना है। दूसरा, अगर हम ये मान लें कि वो दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल्स जो है वो थीटा 1 और थीटा 2 है, तो आपको प्रूव करना है कि tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें यू फिक्स्ड है, थीटा फिक्स नहीं है, और जो कोऑर्डिनेट है जिससे पार्टिकल को पास होना चाहिए वो फिक्स्ड है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार खुद से, वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस सिचुएशन को डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं ताकि आपकी एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो देखिए, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट से ये पार्टिकल दो वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए पास हो सकता है अगर इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स्ड है तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। ये एक तो है रेड पाथ जिसपे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट आ सकता है, दूसरा है ये ब्लू पाथ जिसपे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट आ सकता है। और इनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है वो है थीटा 1 और थीटा 2। तो इस तरीके की ये दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। ठीक है, आपको यही चीज मैथमेटिकली प्रूव करनी है कि क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दो एंगल्स होंगे ही हमेशा। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू हमको निकालनी है। ये क्वेश्चन है। तो डायग्रामेटिकली ऐसा दिखेगा, अगर दो पाथ के लिए एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से पार्टिकल पास हो सकता है फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो दो पाथ कुछ इस तरीके के दिखेंगे। अब देखो, ये जो डायग्रामेटिकली हमने डिस्कस किया है, इससे क्या है, हमारी इमेजिनेशन बिल्डअप होती है। हमको क्वेश्चन में आधी तो क्लैरिटी अभी मिली गई कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। अगर इसकी केवल हम मैथ्स डिस्कस करते हैं तो मैथ्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, आंसर भी आ जाते हैं, लेकिन बिना डायग्राम्स के, बिना इमेजिनेशन के, बिना इंट्यूशन के कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए अक्सर मैं बोलता हूँ कि फिजिक्स जो है वो एक इमेजिनेशन और इंट्यूशन का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी मैथ्स को भी समझ लेते हैं। इमेजिनेशन तो हम थोड़ी बिल्डअप कर ही लिया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर u की वैल्यू एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है, तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज कर सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम एक्स और वाई की जगह पे रख देंगे एक्स नॉट और वाई नॉट, यू की जगह पे यू रख देंगे, थीटा वेरिएबल रहेगा। ठीक है। तो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के अंदर ये वाली वैल्यूज रख दी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये बात तो आप जानते ही होगे। ठीक है ना, इसके अंदर हमने एक्स नॉट वाई नॉट रख दिया, यू भी फिक्स्ड है, तो इसके अंदर हमारे पास में थीटा केवल एक वेरिएबल रह गया है ना। और हमको यही निकालना है कि दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा होंगी। फिर हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और जब हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखते हैं और टर्म्स को रीअरेंज करके एक tan थीटा में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके की बनती है। ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके की बन जाती है। ठीक है ना, ये है tan थीटा में क्वाड्रेटिक। इस ये जो tan थीटा में हमारे पास में क्वाड्रेटिक आई है, इसी बात से ये प्रूव हो जाता है कि tan थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, यानी कि पार्टिकल जो है वो इस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पॉइंट से दो वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए पास होगा। तो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है कि नहीं। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, सो टू वैल्यूज ऑफ थीटा विल एक्सिस्ट, सो पार्ट ए इज डन। पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन में हमको क्या बताना था, यही प्रूव करना था कि दो वैल्यूज ऑफ थीटा होंगी जिसके लिए पार्टिकल एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से पास होगा। तो क्योंकि ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक आ रही है, इसके दो सॉल्यूशन होंगे, तो ये पार्ट प्रूव हो गया है कि नहीं। तो पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया। अब हमको पार्ट बी में ये प्रूव करना है कि tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स नॉट बाय वाई नॉट। यानी कि जो दो वैल्यूज ऑफ दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जो एंगल्स होंगे थीटा 1 और थीटा 2, इनके साथ में ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट। ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हमने यहाँ पे tan थीटा में तो क्वाड्रेटिक बनाई ली थी, वो क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके की दिखेगी, है ना। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, tan थीटा में ये कि क्वाड्रेटिक बनेगी,
है कि नहीं। और हमको पता है कि एक क्वाड्रेटिक के अंदर यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो बड़ी बड़ी टर्म्स थी बड़ी इक्वेशन में, उसमें हमने कुछ टर्म्स को एबीसी मान लिया ताकि हम सिंप्लीफाई करके लिख सकें। ठीक है। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट से ये पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो माइनस ऑफ बी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो सी अपॉन ए होता है, ये बात हम जानते हैं। और यहाँ पे एबीसी की वैल्यू हमको बड़ी इक्वेशन से ऑलरेडी पता ही है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं। ठीक है। और हमको ये फॉर्मूला भी पता है कि tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू अपॉन वन माइनस tan थीटा वन tan थीटा टू। ये फॉर्मूला आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से। अब हमको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का तो फॉर्मूला हमको ये पता ही है, माइनस ऑफ बी बाय सी और सी बाय ए, सॉरी माइनस ऑफ बी बाय ए और सी बाय ए। इनको अगर हम इस tan थीटा वन प्लस थीटा टू वाले फॉर्मूले में रख देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो देखिए, tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी बाय ए डिवाइडेड बाय वन माइनस सी बाय ए, है ना। सम ऑफ रूट्स की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह पे उसकी वैल्यू रख दी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसमें ए की वैल्यू हमारे पास में ये है, बी की वैल्यू है माइनस एक्स नॉट, सी की वैल्यू हमारे पास में ये है। ठीक है। और अगर आप इन वैल्यूज को ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास में सिंपली आंसर आ जाता है माइनस ऑफ एक्स नॉट बाय वाई नॉट, tan थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी उसको हमने tan थीटा की क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, और वहां से हमने प्रूव किया कि दो वैल्यूज ऑफ थीटा होंगी, और फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगा करके हमने tan ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो ये एक अच्छा एडवांस प्रॉब्लम है, जनरली स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम का आइडिया नहीं रहता, और इस तरह से सोचना आपको आना चाहिए कि हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को tan थीटा में क्वाड्रेटिक भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नाम से, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनेमेटिक्स 2D नाम की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नाम का वीडियो है, उसको भी आप लोग जरूर देखें। उस वीडियो के अंदर मैंने ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड डीपर इंसाइट्स, डीपर कंसेप्चुअल इंसाइट्स को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान से देखें। उसके बाद में जब आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखेंगे तो आपको और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ में हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।